नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा क्लास 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा सवाल मैं बताऊँगा। तो मेरे पास पहला सवाल दिया है 4/5, ठीक है, और प्लस -2/5। ये दो परिमेय संख्याएँ दी हैं, इन दोनों परिमेय संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको बताएं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले आपको परिमेय संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होगा। तो परिमेय संख्याएं का सूत्र क्या होता है या किसे कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो आपसे बता दें, जो परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं। मान लीजिए कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी है और Q का मान 0 ना होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी संख्या जो है P/Q के रूप में हो और जो हमारे Q है इसका मान 0 नहीं होगा, तो वो सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आपके पास आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो आपसे कह दें ये 3/7 जो है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आप बताएंगे जो ऊपर वाली संख्या मेरी P हो गई और नीचे वाली संख्या हमारी Q हो गई, ये संख्या P/Q के रूप में है। और जो नीचे वाली संख्या मतलब Q, इस Q का मान 0 भी नहीं है, 7 है। अगर 0 होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। तो कह सकते हैं 3/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आपसे कहते हैं 1/0 ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप बताएंगे ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो नीचे होता है Q, ये हमारा क्या है, 0 है। और जिस परिमेय संख्या में Q का मान, जिस भिन्न में जो नीचे वाला मान Q का मान 0 होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। एक चीज़ और बता दें, परिमेय संख्या में क्या होता है, संख्या चाहे माइनस में दी हो और चाहे प्लस में दी हो, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। हमें इससे प्लस और माइनस से मतलब नहीं होता है। संख्या P/Q के रूप में लिखी हो और इसमें जो Q होता है बटे में जो नीचे होता है वो वाला मान 0 ना हो, तो वो हमारी सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इस सवाल में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें दो परिमेय संख्याएं दी हैं। कितनी परिमेय संख्याएं दी हैं? दो परिमेय संख्याएं दी हैं। एक तो है 4/5 और दूसरी है -2/5। अगर परिमेय संख्याओं के हर जो होते हैं वो सेम है, आपसे कह दें हर क्या होता है, अंश क्या होता है, तो आपसे बताएं भैया अंश किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे अंश क्या होता है और हर क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अगर पता होंगी तो सवाल लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अंश है। अंश आपसे पूछें पहली परिमेय संख्या मेरे पास कौन सी है, तो पहली परिमेय संख्या मेरे पास 4/5 है। ये मेरे पास पहली परिमेय संख्या दी है, ठीक है। ये पहली परिमेय संख्या दी है। इस पहली परिमेय संख्या में आपसे कहते हैं अंश कितना है, तो आप बताएंगे जो ऊपर होता है वो अंश होता है, तो कहेंगे अंश बराबर 4। आपसे कहते हैं हर कितना है, तो आप बताएंगे जो बटे में होता है नीचे उसको कहते हैं हर, तो इसमें हर कितना है, 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी परिमेय संख्या की बात कह दें तो दूसरी परिमेय संख्या मेरे पास दी है -2/5 है, ठीक है। ये दूसरी परिमेय संख्या है। आपसे कहते हैं इसका अंश बता दीजिए, तो आप बताएंगे इसका अंश कितना है, -2, ठीक है। और हर की बात आ जाए तो हर कितना है, तो आप कहेंगे हर इसमें 5 दिया है, ठीक है। तो आपको अंश और हर के बारे में भी बहुत जानकारी हो गई, ठीक है। क्यों हो गई? क्योंकि इसकी हमें इस सवाल में आवश्यकता होगी, इसलिए आपको मैंने अंश और हर के बारे में भी बता दिया, ठीक है। परिमेय संख्या समझ में आ गई, हर और अंश समझ में आ गया। अब मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करके बताऊंगा ये एक सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास इसमें कितनी परिमेय संख्याएँ दी हैं बच्चों, आप बताएंगे इसमें दो परिमेय संख्या दी हैं। कितनी परिमेय संख्या दी हैं? एक है 4/5 और दूसरी परिमेय संख्या है -2/5। परिमेय संख्याओं को सॉल्व करने से पहले हमें उसके चिन्हों को तोड़ना है, ठीक है। इसके ब्रैकेट को खोलना है, चिन्हों को खोलना है, ठीक है। हाँ, आपको बता दें संख्या का चिन्ह उसके लेफ्ट और राइट, आपको बताएं कोई भी संख्या लिखिए। मान लीजिए परिमेय संख्या 4/5 है, इस 4/5, ठीक है, इसमें दो संख्या हैं,
एक तो हमारा 4 है और दूसरा हमारा 5 है। अंश हमारा 4 दिया और हर इसमें 5 दिया। हम आपसे कह दे भैया अंश का चिन्ह बताओ, आपसे कह दे भैया अंश का क्या चिन्ह है, तो आप बताएंगे अंश का चिन्ह बता दीजिए। जो आप कहेंगे भैया अंश का चिन्ह कौन सा है, ठीक है, तो संख्या का चिन्ह उसके लेफ्ट में होता है। लेफ्ट क्या होता है, जो इधर वाली साइड होती है LHS कहलाती है, और साइड वाली इधर साइड वाली हमारी क्या होती है RHS कहलाती है। संख्या का चिन्ह हमेशा उसके क्या होता है, लेफ्ट में होता है, ये याद रखना, संख्या का चिन्ह उसके लेफ्ट में होता है। इस 4 के आगे कोई चिन्ह जब नहीं लगा है तो ये प्लस लगा है, लेकिन शुरू में प्लस हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये संख्या, इस संख्या के लेफ्ट में जब कोई चिन्ह नहीं लगा है, ये संख्या काहे की है, प्लस की है। आपसे कहते हैं भैया 5 ये किस 5 की प्लस की है कि माइनस की, आप बताएंगे भैया प्लस, इसके लेफ्ट में कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये संख्या हमारी प्लस की है, ठीक है। तो ये मेरे पास आपको समझ में आ गया कि संख्या का चिन्ह किस संख्या का चिन्ह कौन सा होगा और कहाँ पर ये चिन्ह लिखा जाता है, ठीक है। तो मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, इन दोनों परिमेय संख्याओं में चिन्ह की हम गुणा कर लेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे और चिन्हों की हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। ये 4/5 तो मेरे पास सेम लिखा है, ऐसे लिखा है क्योंकि ये 4/5 है, क्योंकि इसके आगे हमारे चिन्ह 4 का ये चिन्ह प्लस है और 5 का भी चिन्ह प्लस है। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को जो हम ओपन करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके चिन्हों की मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा ब्रैकेट के आगे या कोई चिन्ह नहीं लगाया, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस, और ब्रैकेट के बाद में क्या लगा है, माइनस। आपको बताएं चिन्हों की गुणा करना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। कैसे, आपको बताएं अगर चिन्ह सेम है, ठीक है, अगर चिन्ह सेम दिए हैं, चिन्ह अगर सेम दिए हैं तो हम क्या करेंगे, उनको गुणा करने के लिए हमें वही चिन्ह करते, प्लस आता है, सॉरी, अगर सेम चिन्ह है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस आएगा। जैसे ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस की जब गुणा करेंगे तो हमारा प्लस ही, क्योंकि ये चिन्ह कैसे हैं, सेम है। इसी तरीके से माइनस गुणे माइनस, इसमें भी चिन्ह एक जैसे हैं, क्यों, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो हमने बताया चिन्ह अगर सेम होंगे तो हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, और चिन्ह अगर डिफरेंस हैं, ये प्लस हो और दूसरा माइनस है, तब हम क्या लगा देंगे, माइनस, एक माइनस हो दूसरा प्लस है, तब भी हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो चिन्ह जिसमें सेम होते हैं तो वो प्लस होगा, जिसमें चिन्ह डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो माइनस होगा, ठीक है। तो अब इसका हमने जो ब्रैकेट दूसरी परिमेय संख्या -2/5 है, इसका जो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, चिन्हों की गुणा करेंगे। तो इसके आगे देखिए ये माइनस का 2 दिया है, इसके आगे हमारा प्लस लगा है, तो हमने बोला ये चिन्ह अलग अलग हैं। ये चिन्ह जब अलग अलग हैं तो सीधे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तब यहाँ हमने लगा दिया माइनस, अब 2 हमारा सेम लिखा रहेगा, ये हमारा प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, शुरू में प्लस नहीं लगाया जाता। अब क्या करेंगे, 2 परिमेय संख्या मेरे पास हो गई। अब तो मेरा ब्रैकेट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अगर परिमेय संख्याओं के हर सेम हैं, परिमेय संख्याएं चाहे कितनी क्यों ना, अगर उसके हर सेम हैं, एक जैसे हैं, तो उसको हल करना बहुत ही आसान होता है। कैसे, उनके हरों को हम एक बार लिख लेंगे और अंशों में जो चिन्ह होता है उसी के अनुसार उसे अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस है तो हम घटा देंगे। तो यहाँ पर माइनस लगा है, इसलिए 4 में से हम 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा कितना बचा, 2, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप दूसरे सवाल को भी आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा सवाल मेरे पास दिया है -4/-5 प्लस 2/-5। ये 2 परिमेय संख्याएं दी हैं, इन दोनों परिमेय संख्याओं को हमें सरल करना है, जोड़ना है। किस तरीके से ये सरल होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2 परिमेय संख्या हैं, हमें क्या करना है, चिन्हों की गुणा कर लेना है आराम से, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर हमारे हर में अगर माइनस लगा है तो उस माइनस को हमें क्या कर देना, हटाना है। कभी भी कोई भी परिमेय संख्या है उसको अगर सरल करना है तो उसमें उसके जो हर होंगे उसके हरों को हमें क्या बनाना है, प्लस बना लेना है। तो इन दोनों परिमेय संख्या, इस पहली वाली परिमेय संख्याओं का भी हर हमारा क्या है, माइनस है, इस दूसरी वाली परिमेय संख्या का हर क्या है, माइनस है। हमें क्या करना, सबसे पहले इन हरों को क्या कर देना है, हमें प्लस बनाना है। अब क्या करेंगे, प्लस बनाने के लिए किसी भी संख्या को अगर चिन्हों को बदलना है तो हमें क्या करना होता है, उसमें गुणा करना होता है, किससे,
1 से, माइनस से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करें, या तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को इस माइनस से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर सेम चिन्ह होते हैं तो एक दूसरे से कट जाएंगे, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, ये माइनस माइनस हमारा कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, ये 4 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, हमारा 5 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। ये हमारा, हमने सबसे पहले अभी आपको बताया कि हर में अगर माइनस लगा है तो उस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा। तो ये हमारा 2 है। ठीक है, हर क्या था, माइनस, ये 5 था माइनस, इस हर को हम क्या, माइनस को क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इस माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे, क्यों, हमने बताया भी हर हमेशा प्लस में ही रखना है हमें। अब क्या करेंगे, ये 4 हो गया, ये 5 इसको सेम ऐसे लिख लेंगे। ये ब्रैकेट हमने ओपन किया था पिछले सवाल में, तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लगा दिया, ये 2 हमारा 5 हो गया। आपको बता दें परिमेय संख्याएं कितनी क्यों हो ना, लेकिन अगर उसके हर सेम है तो उसको हल करना बहुत ही आसान होता है। हर हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर चिन्ह यहाँ प्लस होता है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, अगर माइनस है तो आपस में इसे हम घटा देंगे। 4 में से जब 2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर इसको हम कटने वाली संख्या होती तो काट देते। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी सवाल को, चाहे एक परिमेय संख्या हो, चाहे 2 परिमेय संख्या हो, चाहे कितनी क्यों ना परिमेय संख्या हो, उन सारे परिमेय संख्याओं को आप सरल जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।